डियर व्यूअर्स, बायोलॉजी में हम बहुत सारे डिवाइसेस और इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं। उन्हीं इंस्ट्रूमेंट में से एक इंस्ट्रूमेंट है दैट्स नोन एज माइक्रोस्कोप। Microscope is an instrument that magnifies the things, that makes small objects appear larger. अब इस माइक्रोस्कोप की बहुत सारी यूजेस हैं, मगर जो इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप है, इट मेड पॉसिबल टू सी सेल्स। जो हम सेल्स पढ़ते हैं बायोलॉजी में, प्लांट सेल, एनिमल सेल, वो सिर्फ पॉसिबल हुआ बिकॉज ऑफ माइक्रोस्कोप। जो डिस्कवरी ऑफ सेल्स है, ये नामुमकिन था विदाउट द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप और द डेवलपमेंट एंड रिफाइनमेंट ऑफ मैग्नीफाइंग लेंसेज एंड लाइट माइक्रोस्कोप्स। इसने पॉसिबल बनाया कि हम छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं, इनको डिस्क्राइब कर सकते हैं, और हमें ये पता चला कि वो सेल्स के बने होते हैं। दूसरी बात, माइक्रोस्कोप की डेवलपमेंट की वजह से साइंटिस्ट ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को व्यू किया, इनको इन्वेस्टिगेट किया और स्टडी किया प्लांट्स और एनिमल्स को एट ए माइक्रोस्कोपिक लेवल। Moreover, the microscope has improved our understanding of the cell. जो चीज़ें साइंटिस्ट ने डिस्कवर की थ्रू एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे, और वो इस नतीजे पर पहुंचे दैट द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ एंड ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। व्यूअर्स, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर द वीडियो। Many debates about the cell began amongst the scientists. जो ये डिबेट्स होते थे, इसमें इन्वॉल्व होता था, इस बात पे डिबेट होता था कि व्हाट इज द नेचर ऑफ सेलुलर रिजनरेशन, सेल कैसे रिजनरेट होती है, और इस आइडिया पे कि सेल जो है ये एक फंडामेंटल या बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। जो इन साइंटिस्ट की फाइंडिंग्स थी और जो उनके आइडियाज थे बहुत सारे साइंटिस्ट के सेल्स के बारे में, उनको इकट्ठा किया गया और उनको पेश किया गया एक थ्योरी में, जिसको कहते हैं हम सेल थ्योरी। व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में हम इसी सेल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। दिस इज एम असलम एंड यू आर वॉचिंग योर फेवरेट यूट्यूब चैनल साइंस वाला। मगर सेल थ्योरी पे जाने से पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज ए थ्योरी इन द साइंस। थ्योरी क्या होती है? ए थ्योरी इन द साइंस वर्ल्ड इज एन आइडिया। ये सिर्फ एक आइडिया होता है, supported by many tests that have been repeated over and over to prove the same result। उस चीज को हम थ्योरी कहते हैं। अगर हम सेल थ्योरी की बात करेंगे, इट इज अ कलेक्शन ऑफ आइडियाज एंड कंक्लूजन्स फ्रॉम मेनी डिफरेंट साइंटिस्ट्स ओवर टाइम दैट डिस्क्राइब सेल्स एंड हाउ सेल्स ऑपरेट। साइंटिस्ट्स यूज करते हैं टर्म टू रिप्रेजेंट ए वेल सबस्टेंशिएटेड नेचुरल फिनोमेना, वो नेचुरल फिनोमेना जिसके फेवर में बहुत सारे एविडेंस हो, सबूत हो। ए थ्योरी कम्स फ्रॉम एक्सटेंसिव ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड लॉजिकल इन्फरेंस। हमारे पास एक अच्छा एग्जांपल है सेल थ्योरी। इट हैज़ बीन मॉडिफाइड सिंस इट्स प्रपोजल। जब ये थ्योरी प्रपोज की गई
उससे आज तक उसमें बहुत सारी मॉडिफिकेशंस हुई, चेंजेस हुई है, with the revision of existing points and addition of new ones. So let's start cell theory. Cell theory is a scientific theory. Cell theory is also known as cell doctrine or cell principle. Cell theory is universally accepted. Cell theory has been influential in shaping the biological sciences ever since it was proposed or it was formulated. Now, what is the cell theory? What it states? The cell theory or cell doctrine states that all living organisms, चाहे वो plants हो, animals हो, या microbes हो, they are all made up of basic units called cells. Now, second point is who proposed the cell theory? Cell theory was formally proposed or articulated by a German botanist by the name of Matthias Schleiden and German zoologist or physiologist by the name of Theodor Sequin in the year 1839. In their paper, Microscopic Investigation on the Similarity of Structure and Growth in Plants. डेवलपमेंट ऑफ सेल थ्योरी कहाँ से शुरू होता है? 1838 में एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, जो अभी मैंने पढ़ा, मैथियस शिलीडन। ये एक बॉटनिस्ट थे जर्मनी के। इसने कंक्लूड किया दैट ऑल प्लांट पार्ट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। अगले साल 1839 में जर्मन फिजियोलॉजिस्ट या जोलॉजिस्ट थियोडोर सेक्वेन, ये भी जर्मनी के थे, who was a close friend of Sheridan, stated that all animal tissues are composed of cells. अगर हम सेल थ्योरी की बात करेंगे, कंप्लीट सेल थ्योरी में तीन बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, तीन बेसिक पॉइंट्स हैं। फर्स्ट वन, व्हाट इज? ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। Sheridan and Sequin, 1838-39. Number second, the cell is the basic unit of life in all living things. Sheridan and Sequin, 1838-39. Third point, all cells are produced by the division of pre-existing cells. Virchow, 1855 कुछ बुक्स में लिखते हैं, कुछ लिखते हैं 58। आई थिंक राइट आंसर इज द 1858। जो इस सेल थ्योरी का तीसरा पॉइंट था, ये ऐड किया था रोडोल्फ वर्चो ने। 20 साल के बाद 1855 में रोडोल्फ वर्चो proposed an important extension of cell theory that all cells arise from pre-existing cells. उसने जर्मनी में बोला था ओमनिस सेलुला ई सेलुला, जिसका मतलब है ऑल लिविंग सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। और जो ये स्टेटमेंट है ओमिनस सेलुला ई सेलुला, it has become what is known as biogenic law in biology. तो जो ये सेल थ्योरी है, ये प्रपोज की थी शेलिडन एंड सेक्वे ने 1839 में, और उसमें पहले दो ही पॉइंट्स थे, ऑल लिविंग ऑर्गन्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स, द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और जो सेल थ्योरी का तीसरा पॉइंट है वो ऐड किया था रोडोल्फ वर्चो ने 1855 में।
तो यहाँ पे देख सकते हो आप, मैथ्यू शिलीडन 1838 में उसने कंक्लूड किया ऑल प्लांट्स आर मेड ऑफ सेल्स. थियोडोर सैक्वेन conclude that all animals are made of cells, and Rudolf Virchow concluded that all cells came from the pre-existing cells, जिसको कहते हैं हम ओमिनस सेल्यूला ई सेल्यूला 1855 में. बाद में इस सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया गया, उसमें बहुत सारे और नए पॉइंट्स ऐड किए गए. और जो मॉडर्न हमारे पास है सेल थ्योरी, द मॉडर्न टेनेट्स ऑफ द सेल थ्योरी इंक्लूड नंबर 1, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. वो पहले से भी था, आज भी है. द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स. Number 3, all cells come from pre-existing cells by division. Means पहले एक थ्योरी आई थी स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी. इस सेल थ्योरी ने उस पॉइंट को रद्द किया कि देयर इज अ स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ सेल्स. तो इसने बोला, जो अभी बोलने बोला रुडोल्फ विर्चो ने, ओमिनस सेल्यूला ई सेल्यूला, all cells come from pre-existing cells by division. Number 4, cells contain hereditary information which is passed from cell to cell during cell division in the form of a nucleus, in the form of chromosomes, in the form of DNA. Number 5, all cells are basically the same in chemical composition. Number 6, all energy flow, metabolism and biochemistry of life occurs within the cells. ये हमारी है मॉडर्न सेल थ्योरी के टेनेट्स या प्रिंसिपल्स. नाउ व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ सेल थ्योरी? द सेल थ्योरी एंड आइडियाज अबाउट सेल्स एंड लिविंग थिंग्स evolved over several centuries. Here are the key dates for the cell theory. 1665 में Robert Hooke was the first person to observe cells when he looked at a slice of cork in a microscope. 1665 में Francisco Redi disproved spontaneous generation by showing maggots will only grow on uncovered meat, not meat enclosed in a jar. His work later contributes to part 3 of the cell theory. 1670s में Antony van Leeuwenhoek, a Dutch scientist, begins his work developing better microscope that allows scientists to see cells and organelles they contain more clearly. उसके बाद जो हमारे पास जो जर्मन के 2 साइंटिस्ट थे जो आपने अभी पढ़ा, एक था शिलीडन, मैथ्यू शिलीडन, एंड सेकंड वाज सैक्वेन, जो आपने अभी पढ़ा है. उन्होंने भी इसको कंट्रीब्यूट किया और उन्होंने प्रपोज की थी सेल थ्योरी में. और लास्ट पे अभी जो आपने पीछे में मैंने डिस्क्राइब किया था, बताया था, वहाँ पे 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने, जो एक जर्मन साइंटिस्ट था, उसने थर्ड पार्ट इस सेल थ्योरी का ऐड किया था, ओमिनस सेल्यूला ई सेल्यूला, ऑल सेल्स are formed from pre-existing cells. Now, since then, microscopes have continued to become more and more refined, making it possible to study cells even more closely and allowing scientists to expand on the original cell theory. Now, what are the evidence for cell theory? Through the process of scientific investigation, much evidence has been collected to support the cell theory. Living things have been examined and have been found to consist of cells thus far. However, like much of science, there are some exceptions to the rule. And while they do not disprove the cell theory,
They do not fit into our idea of cell as small box-like structures with the same organelles inside each cell. What is the first exception to the cell theory? That is the virus. सबसे पहली बात, जो वायरस होते हैं दे आर एसेल्यूलर, दे डू नॉट कंटेन सेल. वो या तो वो दो पार्ट्स के बने होते हैं, एक प्रोटीन के बने होते हैं और दूसरा न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं. तो वायरस इस सेल थ्योरी के अंदर नहीं आते. दूसरी बात, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट्स जो सेल के ऑर्गेनेलीज होते हैं, these cell organelles, small structures inside the cell, have their own genetic material. इनके पास अपना डीएनए होता है और रिप्रोड्यूस कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेल. तो ये भी एक एक्सेप्शन इसमें आता है. अनदर एक्सेप्शन, वायर डिड द फर्स्ट सेल कम फ्रॉम. अगर सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से वजूद में आती है तो जो दुनिया की पहली सेल थी वो कहाँ से आई, ये भी एक एक्सेप्शन है. अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट थर्ड ऑफ द सेल थ्योरी, all cells come from other living cells. So how did the first cell ever appear? It is the old chicken and egg dilemma. We will investigate this question and it is possible answer in coming videos. तो इस इमेज में देख सकते हो आप एक्सेप्शन टू द सेल थ्योरी, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट्स, viruses, and tissues and organs not made of typical cells. Viewers, now question is, how has the cell theory been used? जो हमारे पास ये सेल थ्योरी है, क्या इसका कोई यूज हुआ है या इसको कैसे इस्तेमाल किया गया है? जो बेसिक डिस्कवर्ड ट्रुथ्स है अबाउट सेल्स लिस्टेड इन द सेल थ्योरी और द बेसिस फॉर थिंग्स सच एज, जो हमारे पास आज मॉडर्न साइंस है, टेक्नोलॉजी है, जैसे हमें अगर डिजीज़ के बारे में पढ़ना है, हम आखिर पार सेल से शुरू करते हैं कि सेल के अंदर क्या होता है. हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, मेडिकल रिसर्च एंड इसका क्योर लाइक एड्स, कैंसर, वैक्सीन्स, cloning, stem cell research, etc. etc. These all things revolve around the cell. तो जो बेसिक ट्रूथ है अबाउट द सेल वो हमें सेल थ्योरी से मिलती है. तो सेल थ्योरी का बहुत ही एक्सटेंसिव यूज़ है डिजीज़ कंट्रोल में, हेल्थ में, मेडिकल रिसर्च में और डिजीज़ को क्योर करने में, जैसे एड्स, कैंसर या जो भी डिजीज़ है. व्यूअर्स, फाइनली मैंने कुछ इम्पोर्टेंट MCQs प्रिपेयर किए हैं विच आर मोस्ट लाइकली टू बी आस्क्ड इन वेरियस कम्पिटिटिव एग्जाम्स. और आपकी ड्रिल भी हो जाएगी कि हमने जो पढ़ा है क्या हम वो अच्छे से ग्रास्प कर पाए. आप देखिए, फर्स्ट MCQ इज़ फॉर यू. ओमिनस सेल्यूला यूसेल्यूला, न्यू सेल्स एग्जिस्ट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, स्टेटमेंट वॉज गिवन बाय. 4 ऑप्शन है, देखिए सही ऑप्शन कौन सा है. क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4. हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, देखिए सही ऑप्शन कौन सा है. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 with the 4 options, question number 6 with the 4 options, question number 7, question number 8, question number 9 and question number 10. जो आपके आंसर्स है आप उनको टेली कर सकते हैं. जो हमारे पास करेक्ट आंसर्स हैं मैंने उनकी आंसर की भी प्रोवाइड की है, आप उनको टेली कर सकते हैं. व्यूअर्स, thanks for watching. Please like, comment and subscribe my channel. See you in the next video. Till then, goodbye.